हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 इक्वेशन जो कि आपकी नॉर्मल इक्वेशन होगी, जिसमें हमारा x और y गिवन होगा। ठीक है। टाइप 2 में हमारा कोई एक वेरिएबल या तो x या तो y डिनोमिनेटर में लिखा होगा। ठीक है, जैसे टाइप 2 ये है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो इसमें x जो है वो डिवाइड में लिखा हुआ है। ठीक है। और जो टाइप 3 क्वेश्चन है उसमें x और y दोनों ही डिनोमिनेटर में लिखे होंगे। ठीक है, तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है सोल्व फॉर x एंड y, और ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है जिसमें हमारा x और y नॉर्मली लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, और सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11, और हमें इन दोनों को सोल्व करके x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड के लिए x या फिर y, इनके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेंगे LCM। तो देखिएगा LCM ऑफ 3 एंड 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का LCM उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब आएगा 15। तो हमें जो LCM है वो 15 आया है, और y के जो कोफिशिएंट है वो हमें 15 बनाने हैं। वो किस तरह से बना पाएंगे, तो देखिए बेटा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। ठीक है, एंड जो इक्वेशन सेकंड है बेटा हमारे पास, उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम 3 से। तो इस तरह से y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कराई 10x प्लस 3y, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में ही हम इसमें क्या करा देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा बेटा 50x प्लस 5 से इसमें कराएंगे तो ये आएगा 15y, और अगर 5 की मल्टीप्लाई हम 75 से करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 375। जिसे हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। ठीक है, एंड अब जो इक्वेशन सेकंड है उसमें 3 से करानी है, तो 3 इंटू इक्वेशन सेकंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 11। तो ये कितना होगा बेटा, 3 6 जा 18, x माइनस 3 5 जा 15, y इज इक्वल टू 3 11 जा 33। ये हमारी इक्वेशन 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 को हम देखिएगा सोल्व करेंगे कैसे, कि ध्यान से देखिए कि इसमें हमारे जो y के कोफिशिएंट है वो तो इक्वल है, और जो इनके साइन है वो अपोजिट है। तो हमने कहा था कि जब भी वैल्यू सेम होगी और साइन अपोजिट होंगे तो हम उन इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे 4 के साथ। जैसे ही ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, लेकिन कैसे होगा देखिएगा ज़रा। जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं बेटा, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट साइड से करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड की लेफ़्ट साइड है 50x प्लस 15y, को ऐड करेंगे इक्वेशन 4 की लेफ़्ट साइड से 18x माइनस 15y इक्वल टू, अब इक्वेशन थर्ड की राइट साइड 375 को ऐड करेंगे इक्वेशन 4 के राइट साइड से, मतलब 33। ठीक है, तो देखिएगा 15y से 15y कैंसिल हो जाएगा। अब 50x और 18x को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 68x इक्वल टू, और 375 और 33 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 408। अब x इक्वल टू देखिएगा 408 और डिवाइड बाय 68। जब हम 68 से
डिवाइड करेंगे 408 को तो हमारा आंसर आएगा बेटा 6। ठीक है, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 6। अब इस x की वैल्यू को चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें, चाहे इक्वेशन सेकंड में, या इक्वेशन थर्ड में रखें, या इक्वेशन 4, तो जो इजी लगता है वहाँ रखेंगे बेटा। तो हम रखेंगे इसे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप चाहें तो फर्स्ट में भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, 6 इंटू एक्स की वैल्यू भी बेटा 6 है, माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये कितना आएगा 36 माइनस 5y इज इक्वल टू 11, या फिर 36 जो 11 राइट में लिखा था बेटा लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 11 होगा, और माइनस 5y जो राइट साइड जाएगा वो प्लस का 5y होगा। 36 और 11 का डिफरेंस ये 25 आएगा बेटा, इज इक्वल टू 5y, या फिर y इज इक्वल टू आएगा 25 डिवाइड बाय 5। इसे कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आई है हमारी 5। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। यही हमारा सॉल्यूशन है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का। आई होप कि जो टाइप 1 का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं टाइप सेकंड का क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में क्या था कि या तो x या तो y, हमारा क्या लिखा होगा डिनोमिनेटर में लिखा होगा। तो इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेंगे कि लेट 1/x जो है वो m है। ठीक है, या k, जो भी आप लेट करना चाहें वो लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो लिखा है 4/x उसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब 4 और 1/x को आपने m लेट किया है बेटा, प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं आप 6 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। यहाँ पर ये हो जाएगा 6m माइनस 4y इज इक्वल टू -5, जो कि इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करते हुए हमें देखना होगा कि हमें किसको इक्वल बनाना है। तो सपोज़ हम y को इक्वल बनाना चाहते हैं, तो देखिएगा इक्वेशन 3 में जो y लिखा है वो है 3y। ठीक है, और इक्वेशन 4 में जो लिखा है वो लिखा है 4y, मतलब y के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, तो उन्हें इक्वल बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, तो लिखेंगे LCM ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, और 3 4 का जो LCM आएगा बेटा वो हमारा कितना आएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें y के जो कोफिशिएंट है उन्हें 12 बनाना है। अब किस तरह से बना पाएंगे, तो देखिएगा अगर हम इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कराते हैं 4 से, ठीक है, एंड और जो इक्वेशन 4 है उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं हम 3 से, तो इनके जो y के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। देखिए इक्वेशन 3 में कैसे करेंगे, तो 4 फिर इंटू और इक्वेशन 3 की वैल्यू लिखेंगे 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 8। अब 4 4 जा 16 m प्लस 4 3 जा 12 y इज इक्वल टू 4 8 जा 32। इसे मान लेते हैं हम चलो इक्वेशन 5, है ना। एंड अब जो इक्वेशन 4 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 3 इंटू 6m माइनस 4y इज इक्वल टू 3 इंटू -5, जिससे ये हो जाएगा 6 3 जा 18m
माइनस 4 3 जा 12 वाई इज इक्वल टू माइनस 5 3 जा 15, जिसे हम इक्वेशन 6 कह देंगे। तो देखिएगा इक्वेशन 5 और 6 दोनों में हमने y के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वल बना लिया है। दोनों ही कोफिशिएंट कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। और इनके जो साइन है वो अपोजिट है। जब भी अपोजिट साइन होंगे तो उन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को ऐड करते हैं इक्वेशन 6 के साथ में। जब इन्हें ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो देखिएगा लेफ्ट से करेंगे पहले 16m प्लस 12y के साथ ऐड होगा 18m माइनस 12y इक्वल टू, अब राइट को राइट के साथ, राइट में क्या है 32 और प्लस माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ y से तो y कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 16m और 18m को ऐड करेंगे तो आएगा 34m इज इक्वल टू, और प्लस का 32 है और माइनस का 15 है बेटा, तो माइनस ही होगा और माइनस करके आएगा ये 17, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, और m की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 34, जिससे ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए m की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारी 1/2 आई है, ठीक है। और m किसके इक्वल लेट कर रखा था हमने 1/x के, तो 1/x कितना आया बेटा 1/2, ठीक है। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ जाती है। अब जो m की वैल्यू है वो हम प्लेस कर देते हैं 3 में, या फिर सीधे x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। अब क्योंकि x हमारे पास आ ही गया है तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में ही x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिएगा 4/x की वैल्यू 2 है बेटा, प्लस 3y इज इक्वल टू 8। 2 से 4 को कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, या फिर 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, या फिर 3y इज इक्वल टू 6, या फिर y इज इक्वल टू 6/3, जिससे y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 हमारे टाइप 2 की जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि जो टाइप 2 का हमारा सॉल्यूशन था ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना टाइप 3 वाला। देखिए बेटा अब देखते हैं हम अपना टाइप 3 वाले क्वेश्चन। टाइप 3 में क्या कह रखे हैं देखिए, जिसमें x और y दोनों ही डिनोमिनेटर में लिखे होंगे ये हमारा 3rd टाइप होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, जो कि इक्वेशन फर्स्ट है, और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2, जो कि इक्वेशन सेकंड है। और कह रखा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0, ना ही x 0 होगा ना ही y 0 होगा, क्योंकि अगर 0 होता है तो ये 2/0 वाली कंडीशन बनेगी जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए x डज नॉट इक्वल टू 0 और y भी डज नॉट इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे बेटा, और लेट क्या करेंगे कि 1/x जो है वो m है एंड जो 1/y है वो n है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13, इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 5m माइनस 4n इज इक्वल टू -2। इसे इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करने के लिए हमें n के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। m भी बना सकते हैं लेकिन इनके साइन अपोजिट है तो n को ही बना देते हैं, जिसके लिए इनका एलसीएम हम लेंगे 3 और 4 का, जो कि 12 आएगा। तो हमें इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करानी होगी 4 से, एंड जो इक्वेशन 4 है उसमें मल्टीप्लाई करानी होगी 3 से। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं। इक्वेशन 3 में जो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो दोनों तरफ कराएंगे बेटा, तो ये आएगा 4 2 जा 8m प्लस 4 3 जा 12n इज इक्वल टू 13 4 जा 52, जिसे इक्वेशन 5 कह देते हैं। और इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 15m माइनस 12n इज इक्वल टू 3 2 जा 6, जैसे, और इसे इक्वेशन 6 कह देते हैं। हम 5 वाली इक्वेशन को 6 वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 12n से 12n कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि 12n से 12n कट जाएगा। कितना बचेगा बेटा, जो बचेगा उसे लिख देंगे। देखिए 8m प्लस 15m दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 23m। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 52 प्लस का है और -6 है, दोनों को ऐड करते हैं तो बचेगा 46, जिससे m जो है ये आएगा 46 डिवाइड बाय 23, और 23 से 46 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो m की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, अब ये जो m की वैल्यू आई है हम इसे इक्वेशन 3 या 4 में रख के n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसे रख रहे हैं इक्वेशन 3 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आया 2, m की वैल्यू बेटा 2 है, प्लस 3n इज इक्वल टू 13, या फिर 3n इज इक्वल टू 13 माइनस 2 2 जा 4, तो 3n इज इक्वल टू आएगा बेटा 9, या n इक्वल टू आएगा 9/3। ठीक है, और जो n है बेटा ये हमारा आ जाएगा 3, तो m और n की वैल्यू हमारी आ जाती है। अब देखिएगा ज़रा, जो बेटा हमारा m है इसकी वैल्यू आई थी हमारी 2, और m क्या सपोज कर रखा है हमने 1/x, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा हमारी 1/2। ठीक है, एंड जो n है ये कितना आया था बेटा हमारा 3 आया था, और n सपोज क्या कर रखा है हमने 1/y, ये किसके इक्वल होगा 3 के, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो लिख देंगे बेटा लास्ट में, हैंस x इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3 हमारा टाइप 3 का जो इक्वेशन थी इनके सॉल्यूशन है। आई होप कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की जो इक्वेशन को किस तरह से हमें सोल्व करना है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।